हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। हम लोग जो टॉपिक आज देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024। 3 जुलाई को पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट और चौथा शिफ्ट, चारों शिफ्ट में जैसा जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसका एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें पहला क्वेश्चन देखा जाए तो यक्षगाना। यक्षगाना एक तरह का फोक डांस है और ये पूछा जा रहा है ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये कर्नाटका से बिलोंग करता है। कर्नाटका से आपका हुतरी, लंबी, सुगी, ये सभी डांस कर्नाटका से ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन एंड वेयर वाज द गदर पार्टी फाउंड यानी कब और कहाँ पे गदर पार्टी बना। तो ये आपका यूएसए में 1930 को बना था। देखिए, गदर पार्टी वाज इंटरनेशनल पार्टिकल पार्टी है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसका ऑफिशियल फाउंडिंग इस डेट जो लिखा हुआ है ओरेगांव, यूनाइटेड स्टेट ऑन 15 जुलाई 1930 को है। और ये गदर पार्टी वाज इनिशियली नेम द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है। जैसे भारतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक आपका यूपी से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, कथकली केरला, सत्रिया आपका आसाम, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, नवरोज फेस्टिवल, ठीक है। वो नवरोज फेस्टिवल है वो किससे एसोसिएटेड है। तो ये आपका पारसी न्यू ईयर से एसोसिएटेड है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन, कौन सा स्टेट में इंडिया का सबसे कम पॉपुलेशन है। तो आपका सिक्किम। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, का एक क्लासिकल डांस का नाम बताना है, जिसमें 4 ऑप्शन था। सटीक ऑप्शन था कुचिपुड़ी। चलिए हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी का एक करेक्ट डेफिनेशन पूछा गया था 2000 सेंसस 2011 के हिसाब से। तो ये इसका डेफिनेशन ये होता है कि अगर बच्चा, कोई भी बच्चा जो भी है 7 साल से बड़ा है, ठीक है, और वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है कोई भी लैंग्वेज को, जो भी मतलब कोई भी लैंग्वेज नहीं, मतलब शेड्यूल 8 पे आपका जितना लैंग्वेज दिया हो उस लैंग्वेज को वो उसमें से कोई भी एक लिखना पढ़ना बोलना जानता हो। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। जैसे लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम में है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला है, यूनियन टेरिटरी में सबसे कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप। तो ये सब पढ़ लेना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड, ठीक है। पार्ट 4 में कितना फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ 1946 अमेंडमेंट को, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946 हुआ, तो 10 हुआ था ऐड, ठीक है। हाउ मेनी सेट डज बैडमिंटन है, बैडमिंटन में कितना सेट होता है, टोटल 11 सेट होता है। बाकी ये सब पढ़ लीजिए कि जितना भी सिंगल और डबल मैच कंजिस्ट होगा 3 गेम में, पहला प्लेयर अगर 21 पॉइंट कर लेता है ईच गेम में तो वो विनर हो जाता है। अगर 2 बार वो लगातार जीत जाता है तो भी वो विनर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज है। अगला है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन रेसलिंग। तो गीता फोगाट उनका नाम था। शिफ्ट, अब ये हम लोग आ गए हैं, शिफ्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो सीएचएसएल का 2024 का 3 जुलाई का शिफ्ट नंबर 2 का भी एनालिसिस हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड सोरो बिहार। सोरो बिहार कौन सा है, दामोदर नदी, नहीं कोसी नदी है। तो कोसी आपका सोरो बिहार है, दामोदर आपका सोरो बंगाल हो जाएगा, ठीक है। दामोदर लिखा हुआ है, सोरो बंगाल। दामोदर जो है झारखंड से निकलती है, ठीक है। झारखंड से अगर मैं बता दूं तो 2 नदी झारखंड से जिनका ओरिजिन, एक स्वर्ण रेखा, एक दामोदर है, ठीक है। अगला देखिए, सोरो ऑफ उड़ीसा पूछ दिया, तो महानदी रिवर जो है सोरो ऑफ उड़ीसा है। एंड आसाम का सोरो पूछ देता है, सोरो ऑफ आसाम, तो ब्रह्मपुत्र रिवर है। अगला है आर्टिकल 79 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बताता है, तो प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का प्रोविजन बताता है आर्टिकल 79 में। लोकसभा और राज्यसभा आर रिलेटेड टू विच आर्टिकल रिस्पेक्टिवली, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों कौन सा आर्टिकल से रिलेट करते हैं एक दूसरे को, तो आर्टिकल 81 एंड आर्टिकल 80। अगला है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूछा है इंडिया का 2024 का, तो वी अनाथन नागेश्वरन, ठीक है। अगला है अलार्म वेल वाली, ठीक है। अलार्म वेल वाली इज रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लासिकल डांसर ऑफ, ठीक है। ये एक क्लासिकल डांसर है, तो ये किस फॉर्म से है, तो भारतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज अल्टीमेट खो खो स्टार्टेड। अल्टीमेट खो खो आपका कब स्टार्ट हुआ था, तो आपका 2022 में हुआ था। अल्टीमेट खो खो एक इंडियन फ्रांस बेस्ड मतलब खो खो लीग है जो 2022 में स्टार्ट हुआ था, और इसको होस्ट करने वाले डाबर थे इन एसोसिएशन विद द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला देखिए, इसका चैंपियन 2022 में पूछे तो उड़ीसा इसका चैंपियन थे, फर्स्ट टाइटल। और रनर अप 2022 में तेलुगु योद्धास, ठीक है। चैंपियन 2023-24 में गुजरात टाइटन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक समग्र चूड़ामणि। समग्र चूड़ामणि का
बुक का ऑथर का नाम पूछा है तो गोविंद आचार्य नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही डिजिटल पेमेंट इंडिया में लॉन्च किया था। एक कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट ई रूपी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है यूटी का लक्षद्वीप का, तो वो कितना 946। अगला है व्हेन वाज अल्टीमेट खो खो स्टार्टर, मैंने बता दिया ये रिपीट क्वेश्चन है 2022। वेम्पट चिन्ना सत्यम वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस, तो वेम्पट जो है ये कौन सा डांस से एसोसिएट करते हैं, तो इनका होगा कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए विच रूरल ऑफ पाला डायनेस्टी टुक ओवर कन्नौज, तो धर्मपाला 769 से 8115 एडी ही टुक ओवर कन्नौज बिहार बंगाल, ठीक है। और ये याद रखिए द पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाला, लास्ट रूरल पाला डायनेस्टी का गोविंद पाला, ठीक है। अगला है हु रिसेंटली लॉन्च अ सॉफ्टवेयर, किसने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम फास्टर था FASTER, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अगला है हाउ मेनी प्लेयर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन टोक्यो पैरालंपिक 2020, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितना प्लेयर ने पार्टिसिपेट, लगभग 54 पैरा एथलीट्स थे, तो इतना ही 54 ने पार्टिसिपेट किया था। अगला है मार्स का कलर रेड क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। द रीजन मार्स लुक रेड इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और आयरन का जो रस्टिंग होता है इन द रॉक्स में, तो उसी के कारण मार्स का कलर रेड है। बाकी रेगोलिट्स है एंड डस्ट ऑफ मार्स के कारण भी ये दिखता है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। अगला सेंसस 2011 से क्वेश्चन था कि नेशनल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल सेंसस कब हुआ था, तो 7 सेंसस था जो हुआ था। अगला है थर्ड शिफ्ट देखते हैं SSC CHSL 2024 का शिफ्ट नंबर 3, इससे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए पूछा था फर्स्ट हॉकी क्लब इन इंडिया, पहला हॉकी क्लब इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था 1858 से 1806 तक, तो द फर्स्ट हॉकी क्लब वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता 1885 से 1886। ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं बिगटन कप बिगेन इन कोलकाता 1895। बाकी और भी अदर फैक्ट्स है यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। अगला है रबा ट्राइब जो है कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका आसाम से बिलोंग करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है कलारी पयाटू इज मार्शल आर्ट, कलारी पयाटू एक मार्शल आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, प्रैक्टिस इन विच स्टेट, तो ये कौन सा स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये आपका केरला में किया जाता है। देखिए कलारी पयाटू मीन्स इसका मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ द बैटल फील्ड। लॉर्ड विष्णु बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ मार्शल आर्ट इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे केरला में कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, ठीक है, चकुर कोटू है, तो ये सब आपको पढ़ना है अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट। सेंसस 2011 के हिसाब से द डिकेडल ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ द इंडिया वाज अबाउट, तो लगभग 17.7% कम हुआ था। अगला है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, मींस फिजिक्स में 1903 में पहला वुमेन कौन से बनी जो नोबेल प्राइज जीती थी, तो मैरी क्यूरी। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑपरेशन वाज लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन, यानी यूक्रेन से इंडिया, जो भी इंडियंस यूक्रेन में फंस गए थे उनको इंडिया लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा है, तो ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन देखिए डैश इज द कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, किसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। इसमें और भी काफी पॉइंट्स है, जैसे अहमदाबाद लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर गुजरात, साबरमती रिवर गुजरात के किनारे अहमदाबाद स्थित है, ठीक है। फर्स्ट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1859, यहीं पे फर्स्ट मिल एस्टैब्लिश हुआ था। सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी की बात करें इंडिया आफ्टर मुंबई। अगला है मतलब मुंबई के बाद सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी अहमदाबाद ही है। अगला देखिए सुटेबल क्लाइमेट इज फाउंड हियर, यहाँ होता है कॉम्बेटोर, हाँ कॉम्बेटोर को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। मैसूर को क्या बोलते हैं, इज बीन नोन एज द फर्स्ट एंड ग्रीनेस्ट एंड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई को क्या बोलते हैं, कॉटन स्टेज ऑफ इंडिया, तो ये सब आपको पढ़ना है। अगला है होला मोहल्ला एक तरह का फेस्टिवल है, वो कौन से धर्म के लोग मनाते हैं, तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। होला मोहल्ला याद रखेंगे, इसको होला मोहल्ला को होला भी बोलते हैं। ये 3 दिन का सिख का फेस्टिवल है जो मार्च महीने में मनाया जाता है। अगला देखिए गुड फ्राइडे ये कौन सा रिलीजन से के लोग मनाते हैं, तो क्रिश्चियनिटी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द शेप ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का शेप पूछ रहा है कैसा होता है, तो वो आपका ट्राइंगुलर शेप का होता है। अब देखिए द प्लेट्यू का जो एरिया है 4,22,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 43% ऑफ इंडिया का लैंड मास कवर करता है। डेक्कन प्लेट्यू जो वेरी रिच है मिनरल में। प्लेट्यू जो लाइज करता है वो दो माउंटेन रेंज के बीच में करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। तो ये सब आपका एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग को पढ़ना है। जैसे द मेजर ओर्स फाउंड हेयर आर मिका एंड आयरन। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर ओर पाया जाता है तो मिका और आयरन पाया जाता है इन द छोटा नागपुर रीजन में। गोल्ड और डायमंड आर द मेजर मेटल आर फाउंड। गोल्ड और डायमंड जो है मेजर मेटल भी यहाँ पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है द टर्म बनाना किक। एक टर्म है बनाना किक, वो हम कौन सा स्पोर्ट में बोलते हैं कि ये बनाना किक है, तो ये फुटबॉल में बोलते हैं। डॉल्फिन किक किस में बोलते हैं, स्विमिंग में बोलते हैं डॉल्फिन किक। फुटबॉल में क्या क्या टर्म यूज होता है, बनाना किक, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफसाइड, हैट्रिक, फोर। ठीक है, फुल होता है ना, तो ये सब चीज फुटबॉल में इस्तेमाल होता है ये सब वर्ड। बेसबॉल में क्या होता है, पिचर, डायमंड, पिंचिंग, पंच, हुक, गोल, नॉकआउट। ठीक है, नॉकआउट आपका बॉक्सिंग में है। टेनिस में क्या है, ग्रैंड स्लाम, डीक्यू, ये सब आपको पढ़ना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है खतरी टाइप। खतरी टाइप कौन सा स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये पूछा गया है खतरी टाइप के बारे में। तो इसका आंसर जो होगा, खतरी इज अ कास्ट। खतरी एक तरह का कास्ट है और ऑरिजिनेट कहाँ हुआ, मालवा और माजवा रीजन का, पंजाब और साउथर्न एशिया से ये ऑरिजिनेट वहां से निकला है। फाउंड मेनली इन इंडिया बट आल्सो ये जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह पे है। अगला है, देखते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड तानसेन सम्मान। कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने तानसेन सम्मान स्टार्ट किया, तो मध्य प्रदेश यानी एमपी। देखिए इन दिस, इसमें क्या होता है ना, लगभग 1.5 लाख का अमाउंट यानी रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है। तानसेन अवार्ड वॉज स्टेबलाइज इन, ये 1980 में स्टेबलाइज हुआ था। तानसेन वॉज एन इंडियन म्यूजिशियन एंड पोइट। ये तानसेन क्या एक इंडियन म्यूजिशियन और पोइट थे। फेमस सिंगर जो है तानसेन वॉज ग्वालियर। ठीक है, द फेमस सिंगर तानसेन वॉज फ्रॉम ग्वालियर। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट आप लोग को पढ़ना है। चलिए अगला है उर्सा मेजर क्या होता है। उर्सा मेजर को हम लोग ग्रेट बियर भी बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। पढ़िए इसके बारे में। अगला है इन द टर्म ऑफ क्रॉप। क्रॉप के टर्म में ही पूछा गया कि HYV का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सबको पता है, हाई यील्डिंग वेराइटी। अब है MS स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी याद कर लीजिएगा, रिवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस आएंगे आने वाले एग्जाम में, पढ़ना है आप लोगों को। अगला है नॉर्मल बॉर्डलंग, इसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, अगर इंडिया में पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो MS स्वामीनाथन, और ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड के रूप में तो नॉर्मल बॉर्डलंग। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई एक वर्किंग एज अ मैनेजर, दोनों एक मैनेजर की तरह काम करते हैं रेस्टोरेंट में, पर दोनों को अनइक्वल पे दिया जाता है। तो ये कौन सा आर्टिकल पे लिखा हुआ है, DPSP के रूप में, जिसमें सबको इक्वल पे दिया जाना चाहिए। तो ये आपका आर्टिकल पूछा है, तो आर्टिकल 39 होगा। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 39 बोल रहा है कि जितना भी है ना इक्वल पे देना चाहिए इक्वल काम के लिए, तो ये चीज़ है। बाकी आर्टिकल 26 क्या है, फ्रीडम को रिलीजन के लिए 25 से 28 आर्टिकल, ये सबको आपको पढ़ लेना, मैंने लिख दिया है आप लोग को एक्स्ट्रा में। अगला क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कौन सा एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज इन कलकत्ता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज होता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज इन कलकत्ता, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगला है विच स्टेट डज रायका ट्राइब बिलोंग। ठीक है, रायका ट्राइब जो है वो कौन सा स्टेट में रहते हैं, राजस्थान नोन एज राबड़ी, राजस्थान नोन एज राबड़ी, रायबाड़ी, रायका, देसाई एंड देवासी। दिस इज अ वेरी एंशियंट कास्ट ऑफ इंडिया। अगला है द राइट टू वोट। द राइट टू वोट फॉर अ प्रिजनर इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, मतलब प्रिजनर के लिए भी वोट देने का अधिकार है, ये कौन सा आर्टिकल में है, तो इट इज अ कर्स फॉर द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी के पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 के तहत। अगला क्वेश्चन है पंडावनी डांस ऑफ छत्तीसगढ़, इसके बारे में क्वेश्चन आया था, तो लिखा है मैंने, पंडावनी डांस एक तरह का यूनिक फॉक परफॉर्मिंग आर्ट है छत्तीसगढ़ का, दैट नरेट्स द फॉक टेक एंड लीजेंड्स ऑफ द इंडियन एपिक महाभारत। तो इसके बारे में भी मैंने काफी पॉइंट्स लिखा है, जैसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं SSC CHS 2024 का 3 जुलाई का चौथा शिफ्ट का एनालिसिस। जैसे छंग फॉक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। छंग एक तरह का फॉक डांस है, तो ये पूछ रहा है ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, तो याद रखिए ये आपका राजस्थान से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
छंग एक तरह का फॉर्म ऑफ फॉक डांस है, राजस्थान का है, फेमस है यहाँ पे। शेखावाटी रीजन ऑफ राजस्थान एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आर इस मेजर एरिया। और एक है चंगसंग डांस को हम लोग परफॉर्म करते हैं नागालैंड में भी। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर समर लेक, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर समर लेक के बारे में पूछा है, सबसे बड़ा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन है संबर लेक, दिस इज द सॉल्ट वाटर लेक है। संबर लेक एक तरह लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है राजस्थान का। टोटल संबर लेक का के एरिया की बात करें तो 5702 स्क्वायर किलोमीटर है। संबर लेक सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का। चिल्का लेक उड़ीसा में है आपका, ठीक है। इज कंसाइडर्ड द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो 5 से 11 है आपका। सारा आर्टिकल मैंने लिख दिया है, पार्ट 2 में आता है। आर्टिकल 5 से 11 जो है आपका पार्ट 2 में आता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी आर्टिकल है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, आप लोग पढ़ लीजिएगा सारा। अगला है हु वन द 2023 आईपीएल ट्रॉफी। 2023 का आईपीएल ट्रॉफी किसने जीता, तो इसका आंसर था चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल ट्रॉफी जीता था। अगला है रनर अप कौन रहे थे, तो गुजरात टाइटन रनर अप रहे थे। आईपीएल 2024 का विनर कौन था, कलकत्ता नाइट राइडर। रनर अप कौन थे, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। तो गुलामगिरी से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सीएचएसएल का ही में ही आया था ये क्वेश्चन। फर्स्ट मे बी 1 जुलाई को ही आया था, फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में। तो इसका क्या था, ज्योतिबा फुले था। इसने सत्य शोधक समाज भी लिखा था, सभा, जैसे ज्योतिबा फुले ने एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र की। और ये भी याद रखिए, ये ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा, जो लिखा है वो किसमें लिखा है, मराठी में लिखा था। गुलामगिरी वॉज रिटन बाय ज्योतिबा फुले। और इसी ने एक सत्य शोधक समाज का भी स्थापना किया था 1873 में। इसके बारे में भी आप लोग काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े। सत्य ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ, इनके जो वाइफ है, फाउंडेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे। इसने फर्स्ट स्कूल बनाया, गर्ल्स के लिए स्कूल बनाया पुणे में 1851 में। अगला है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमदान। रमदान में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, इन होली मंथ जो रमदान है उसके एंड में, तो ईद उल फितर मनाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ कर्नाटक। कर्नाटका का करेंट गवर्नर का नाम पूछ रहा है, अभी फिलहाल में अभी कौन है कर्नाटका का गवर्नर। तो इसका आंसर जो होगा मिस्टर थावरचंद गहलोत, ठीक है। थावरचंद गहलोत अभी कर्नाटका के गवर्नर है। अब पूछा अंडर विच अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट के तहत वॉज द ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंटेड। ईडब्ल्यूएस ने इम्प्लीमेंट किया सुप्रीम कोर्ट इन 2022। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वही लिखा अंडर विच अमेंडमेंट वॉज द ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2022। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला है फर्स्ट इंडियन फीमेल, पहला इंडियन फीमेल रेसलर का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो मेडल जीतने वाले का नाम पूछा, ये नहीं कि गोल्ड मेडल जीतना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए या फिर होगा आपका साक्षी मलिक। अगर पूछा जाता गोल्ड मेडल तब आप किसका नाम देते, गीता फोगाट। ये देखिए गीता फोगाट इज द फ्री रेसलिंग हु वन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम इन 2010। तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब चीज पढ़ लीजिएगा। जैसे साक्षी मित्तल है, पहला रेसलर है, ठीक है, जो फर्स्ट मेडल जीती 2016 में रियो ओलंपिक विद थर्ड प्लेस ऑन 18 अगस्त 2016। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मिलियन पीपल वेयर देयर इन इंडिया इन 2022 पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में कितना मिलियन पीपल था, मतलब है अभी भी। तो इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, पुअर पीपल इन गरीब पीपल इन द वर्ल्ड, अबाउट जितना 22.8 मिलियन, फॉलोड बाय द नाइजीरिया एट 96 मिलियन। और ये भी देख लिए ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2022 वाज रिलीज बाय UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI। दिनेश कुमार त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द विच पोस्ट इन 2022। तो उसे वाइस चीफ ऑफ नावल स्टाफ बनाया जाया गया था, और ये अप्रैल में ही बनाया गया था, ठीक है। यानी अब देख लीजिए अप्रैल में हुआ था, जून जुलाई, ठीक है, 2 महीना पहले का आपका करंट अफेयर पूछ रहा है। इनका जन्म कब हुआ था, 15 मई 1964 में। और ये अभी लगभग ही इज द करंट एंड 26वां चीफ ऑफ नावल स्टाफ बने हैं। अगला देखिए एक पूछा गया था पिलनग्रीवी एक
इज द अनदर नेम, पिलनगिरी एक अनदर नेम किसका है, फ्लूट का ही है, ठीक है, वही लिखा फ्लूट पिलनगिरी इज द तेलुगु नेम फॉर द फ्लूट, ये तेलुगु नेम है, पिलनगिरी एक तेलुगु नेम है फ्लूट और बांसुरी का। और फ्लूट का अदर नेम भी देख देख ले, जैसे बहनी है, बशी है, बंसी है, बसरी है, मुराली भी है। अगला है विच कंट्री हैज वॉन द फीफा वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सा कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है पहला बार, तो उरुग्वे ने। रनर अप कौन थे, अर्जेंटीना। 2022 में होस्ट करने वाले कतार, विनर अर्जेंटीना, और रनर अप फ्रांस। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, कौन सा स्टेट में अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, 2011 सेंसस के हिसाब से आपको बताना है, तो महाराष्ट्र। ये सब पढ़ना है आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 7 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का जो 7 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो पूछा गया था आपसे CHSL का चौथा शिफ्ट में, जिसमें क्या क्या होगा, किंगडम होगा, फाइलम होगा, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, जेनस होगा, स्पीसीज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए चन्नू लाल मिश्रा बिलोंग करते हैं कौन सा घराना से, ये पूछा गया था। चन्नू लाल मिश्रा इज अ मिक्स ठुमरी सिंगर ऑफ किराना और बनारस घराना। अगला है नॉर्मन बॉर्डलूम, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था, जो कि एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है, इसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, ऑफन रिफर जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नोबेल प्राइज इनको मिला था, वन द नोबेल पीस प्राइज एट 1970। किसका कंट्रीब्यूशन क्या था, ही कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सब पढ़िएगा इनके बारे में। अगला है यूपीएससी और जेपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, सोर्स विच फीचर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर से बिलोंग करते हैं, फेडरलिज्म। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट डॉर्फ प्लैनेट टेक्स 310 ईयर टू मेक एन ऑर्बिट अराउंड द सन, तो प्लूटो एंड मेकमेक। अगला है व्हाट स्टेज दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, क्या बताता है कि जैसे जो सेम चार्ज होगा वो मूव करेगा और अपोजिट चार्ज होगा अट्रैक्ट करेगा, तो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने बताया था। तो व्हाट की जगह हु होगा, हु स्टेटेड दैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया, हमने सारा शिफ्ट का जो भी एनालिसिस था हमें कर लिया। तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और हमारे चैनल में करंट अफेयर है, उससे ही काफ़ी क्वेश्चंस लड़ा है, आप देख सकते हैं। पॉलिटी भी मैंने जितना पढ़ाया सारा उसी से लड़ा हुआ है क्वेश्चन, सारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बाहर आया, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमने सारे का एनालाइज किया है, ठीक है, जो भी बोल सकते हैं ना, जितने भी शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं हमने सबका एनालाइज किया है, ठीक है। अगर आप बोलिएगा 1 जुलाई का, तो उसका भी हमने एनालाइज किया है, ठीक है, 2 का भी किया है एनालाइज, ठीक है। अगर अभी मैंने 3 का भी डाल दिया है, तो हर दिन का एनालाइज हो रहा है। वीडियो को आप सपोर्ट करें, अच्छा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।